हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6.2 करने से पहले कुछ एक चीजें हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये आपका है ना, इसने लिखा है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ठीक है, कि ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका क्या होगा। देखो, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन को इसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब हम इसके बीच में ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, वर्टिकली लाइन। जब हम इसके बीच में वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन, और ये क्या है, राइट हाफ प्लेन। इसी तरह से जब हम नॉन वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये क्या होगा, अपर हाफ प्लेन, और ये क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी, अब इसमें देखो, जो इन इक्वलिटीज थी ना, सपोज दैट इन इक्वलिटीज आपकी, देखो मैं आपको बता देती हूँ, इन इक्वलिटीज आपकी, अगर आपका ये दिया हो, अगर क्वेश्चन में आपके ये वाले साइन दिए हो, तो दैट मीन्स आपको कैसी लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ में, आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, डॉटेड लाइन शो करनी है ग्राफ में। अगर आपका इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये गिवन हो, तो दैट मीन्स आपको सॉलिड लाइन, या फिर इसे दूसरा नाम भी है इसका, डार्क लाइन से आपको ग्राफ में शो करना है। इसका यूज कैसे होगा, अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा। तो देखो, एक्सरसाइज 6.2 हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसने लिखा हुआ है x प्लस 5 लेस देन 5। ठीक है, x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5। इसको आपको सोल्व करना है, और क्या करना है, टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर आपको ग्राफ इसका शो करना है। तो देखो, पहली चीज आपको क्या दी हुई है, x प्लस वाई लेस देन 5। इसको क्या करना है, x प्लस में y इज इक्वल टू 5 के बराबर रखना है। दूसरी चीज हम क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे x और y की, जैसे हमने पुट की, जैसे पुट x इज इक्वल टू 0। जब हमने x को 0 पुट किया, देन तो x को 0 पुट करो, y तो y क्या आ गया आपका 5। ठीक है, जब हम यहाँ पर y को हम 0 पुट करते थे, तो आपका क्या आएगा, ये x एज इट इज रहेगा, y 0 इज इक्वल टू 5, तो x भी क्या आया आपका 5। ठीक है, x भी क्या आया 5। अब देखो, तीसरा पॉइंट हम लेट कर लेते हैं कि जैसे हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2। जब हमने x को 2 पुट किया तो क्या आया, 2 प्लस में y इज इक्वल टू 5, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, 5 माइनस 2, ये क्या आया 3, y कितना आया 3। हम इसको अब टेबल में शो करते थे। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, यहाँ तक तो कि इसको कैसे शो करना है, x और y। देखो, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 5। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई 5। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, अब इसको ग्राफ में शो करो। ठीक है, ग्राफ में, भाई ये आप है ना ग्राफ में ड्रॉ करना। ठीक है, ये क्या होता है आपका x होता है, ये क्या होता है x डैश होता है, और यहाँ पर ये होता है y, और नीचे क्या होता है y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हमारा 0 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2। ठीक है, अब इन है ना पॉइंट्स को इसमें प्लॉट कर दो। देखो, x 0 दिया है और y क्या दिया है 5, x 0 y 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, ये क्या पॉइंट है, लिख दो x 0 y 5। दूसरा पॉइंट है y 0 और x कितना दिया है 5, तो ये क्या हो गया आपका 5 0। तीसरा पॉइंट इसने दिया है x आपका 2 और y आपका 3। ठीक है, ये कितना आया 2 3। अब इसको आप मिला दो, जब आप इसको मैच करोगे, ये, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये लाइन क्या आई है आपकी, ये लाइन है x प्लस में y इज इक्वल टू 5, ये आपने ड्रॉ की है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो इस पूरी एक्सरसाइज में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहां तक तो आपको सब क्वेश्चन में सेम करना है, ये टेबल बनानी है, ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको इक्वल टू के बराबर रखना है, फिर ये टेबल करनी है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको लेना है ओरिजिन, क्या लेना है, ओरिजिन। तो चेक इनइक्वालिटीज
एट ओरिजिन, ओरिजिन पर चेक करेंगे, ठीक है। ओरिजिन हमारा क्या है 0 0, जिसमें x भी 0 और y भी 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, जिसमें x भी 0 y भी 0, तो पुट करो यहाँ, इसमें पुट करेंगे x भी 0 और y भी 0 और ये लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5, ये क्या आ गया आपका ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है ना भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपका 0 है 5 से छोटा होता है, 0 आपका 5 से छोटा होता है। जब आपका ट्रू आए, ध्यान से सुनना, जब आपका ट्रू आए तो आपको इसको इधर की तरफ इसको शो करना है, ठीक है, इधर की तरफ। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना। जब आपका ये बिल्कुल ट्रू आए कि भाई आपका क्या है कि ये आपका 0 5 से छोटा ट्रू है ना, तो दैट मीन्स ये वाली चीज आपको फिल करनी है इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड। क्लियर, ये ही है मेन आपकी है ना एक्सरसाइज 6.2 में है कि ये इधर की तरफ ड्रॉ होगा या उधर की तरफ ड्रॉ होगा, मेन यही आपको पता करना है। तो अगर आपका ट्रू आए तो दैट मीन्स आपको इस डायरेक्शन में, अगर आपका फॉल्स आए दैट मीन्स ऊपर वाली डायरेक्शन में शो करना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो पहली चीज तो हम इसको इक्वल टू रखेंगे, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6, फिर आप टेबल बनाओ, ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लेना भाई। जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो y की कितनी आएगी, जब आपने इसमें x 0 रखा, जब आप इसमें x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, जब आपने 0 रखा y की वैल्यू आई 6। सेकंड, जब आपने इसमें y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 3। थर्ड, जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 2, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करो, ये वैल्यू है ना रख के ऐसे सोल्व करके आपको दिखानी है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करो, ये है आपका x डैश, ये आपका x, ये y डैश और ये क्या है आपका y, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट 0 0, ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, और ये ओरिजिन पॉइंट 0 0, ठीक है। इसने कहा है आपका y आपको 6 लेना है, x 0 y 6, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, ठीक है। क्लियर, दूसरा पॉइंट इसने कहा है x 3 और y 0, ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका 3 0। नेक्स्ट 2 2 2 और 2, ये हो गया। अब आप इसको मैच कर दो, मैच करो इनको, ग्राफ पर ड्रॉ करना है आपको ये, ठीक है। मैच किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, चेक करते हैं 0 ओरिजिन पर, ओरिजिन क्या लेना है आपको 0 0 0 0 पर आपको इसको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है 0 0 पर चेक करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करनी है। तो 2 इंटू में 0 प्लस में y की जगह 0 ग्रेटर देन 6, तो यह है 0 ग्रेटर देन 6। इसने कहा कि जो आपका 0 है ना, इसने कहा है 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, इसने कहा है कि जो 0 है आपका 6 से बड़ा है और इसके बराबर है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है ना, फॉल्स है। जब भी आपका फॉल्स आए दैट मीन्स आपको क्या करना है, ऐसे ऊपर की तरफ शो करना है ये, ठीक है। किसकी तरफ शो करना है, ऊपर की तरफ, तो आपका ये हो जाएगा ऐसे, समझ आया, ये ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, ये हो गया आपका ग्राफ। इस चीज से अगर ट्रू आए तो नीचे की तरफ, अगर आपका फॉल्स आए तो ऊपर की तरफ, सिर्फ ये करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, ये ध्यान रखना। तो आप इसको लिख देना, ये क्या था 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है भाई 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। फर्स्ट स्टेप 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है और टेबल बनानी, मैं सीधी टेबल में वैल्यू शो कर दूंगी भाई, आप उनकी वैल्यू निकाल लेना x और y की। जब आपने x को 0 रखा, जब आपने x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा 3, ठीक है। दूसरा, जब आपने y को 0 रखा तो आपका x कितना है, आपने इसको 0 रखा तो आपका x कितना है 4। जब आपने इसको 2 रखा,
x को 2 रखो तो ये आपका हो जाएगा वहां 6 और 4 से डिवाइड करोगे तो जब आपने 2 रखा तो ये आएगा 1.5 समथिंग ऐसा। ठीक है, सोल्व करके देख लेना। क्लियर? फिर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ ड्रॉ करो इसका। ओरिजिन पॉइंट 0 0, फिर 1 2 3 4 5 6 एक्स डैश वाई वाई डैश 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसने कहा है, फर्स्ट कहा है जब आपका x0 और y3 हो, x0 y3 यहाँ पर ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा इसने कहा है आपका y0 और x4 यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसने कहा है जब आपका x2 और y कितना 1.5, तो ये 1.5 यहाँ पर आएगा समथिंग, ये यहाँ पर आएगा 1.5। ठीक है, तो ये 2 और ये 1.5। ठीक है, 2 और 1.5 इसको आप मैच करो। क्लियर? और ये क्या है? 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 12, ये लाइन। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन आया ना ये। अब क्या करना है? ओरिजिन पे चेक करो। एट ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? 0 0। ठीक है, ओरिजिन क्या है हमारा? 0 0। ओरिजिन पे चेक करते हैं। करो भाई, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 12। इसने कहा है ये जो आपका 0 है ना, ये 12 से छोटा है या इसके बराबर है। क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जब ट्रू हो तो दैट मीन्स आपका ये इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा ना। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है y प्लस में 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ये दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहां से x की वैल्यू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 8। ये हो गया। अब इसको आप क्या रखोगे? 2x माइनस में y इज इक्वल टू 8। अब आप सोल्व करो x और y। देखो, जब आपने इस टेबल में x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई? -8। सेकंड, जब आपने इसमें y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई? 4। ठीक है, थर्ड, जब आपने x की जगह 5 रखा तो y की वैल्यू क्या आई? 2। क्लियर? ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करो इसका। एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट 0 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो क्या लेना है, इसमें लेना है जब आपका x0 y-8, तो दैट मीन्स एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? 0 और -8। सेकंड पॉइंट इसका कह रहा है कि जब आपका x4 y0, तो दूसरा पॉइंट हो गया ये पॉइंट क्या है आपका? 4 और 0। थर्ड पॉइंट कह रहा है जब आपका x5 तो y कितना है? 2। ठीक है, x5 तो y कितना है? 2। क्लियर? अब इसको मैच करो। भाई मैं रफली आपको ड्रॉ करके दिखा रही ताकि आपको आइडिया हो जाए, आप स्केल से यूज कर लेना ग्राफ पर प्रॉपर। ठीक है, और ये आया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब ओरिजिन पर चेक करते हैं, एट ओरिजिन। ठीक है, 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो x की जगह भी 0 रखो
और y की जगह भी आप क्या रखो, 0 रखो। और ये आ गया लेस देन इक्वल टू 8, 0 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, लेस देन 0। और ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों, देखो 8 हमेशा बड़ा होता है, 0 हमेशा छोटा होता है, तो इसने यही कहा है कि 0 क्या है, 8 से छोटा है। ये ट्रू है तो दैट मीन्स ये इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है x माइनस में y, और ये दिया है लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। देखो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम ऐसे ही जैसे हमने क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर x और y की वैल्यू रखो, टेबल बनाओ, ग्राफ ड्रॉ करो। देखो जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई -2। जब आपने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 2, ठीक है। अब ये प्लॉट कर दो ग्राफ में, ग्राफ बनाओ भाई। ओरिजिन पॉइंट 0 0 1 2 3 4 5, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। ये -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट इसमें था जब आपका x 0 तो y कितना है, -2, ये वाला, ठीक है। x इसमें कितना है, x आपका 0 और ये -2। दूसरा पॉइंट है जब आपका y 0 है और x कितना है, 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये क्या है आपका 2 0। थर्ड पॉइंट इसमें इसने बोला है, थर्ड पॉइंट है जब आपका x 4 है तो y कितना है, 2, दैट मीन्स ये यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है भाई आपका 4 और 2। अब इसको मैच करो, और इस लाइन का नाम क्या है, इसका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ओरिजिन पर चेक करते हैं, एट ओरिजिन, ओरिजिन क्या है आपका 0 0, दैट मीन्स x भी 0 y भी 0, पुट करो भाई, x की जगह 0 y की जगह 0 और लेस देन इक्वल टू 2, 0 लेस देन इक्वल टू 2 भाई, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है ये। क्यों, क्योंकि आपका 0 क्या है, 2 से छोटा होता है ना, तो यही चीज इसने बोली है। जब आपका ये ट्रू है तो दैट मीन्स आपका ये ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, इधर की तरफ जाएगा ना। तो शेडेड पोर्शन क्या हो गया आपका, शेडेड पोर्शन ये वाला हो गया, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन ने इसको शेड करना है, मैं सिर्फ इसलिए लाइन से शो कर रही हूँ कि इधर की तरफ शेड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा हुआ है 2x माइनस में 3y और ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, ठीक है। एक चीज का ध्यान नहीं दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भाई, ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, जब आपका ये दिया हो ना सिंपल तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, तो दैट मीन्स ये डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड लाइन आएगी, इस चीज का ध्यान रखना, ये हमने ध्यान नहीं दिया। जब आपका ये दिया हुआ हो, एक मिनट दूसरे पेन से कर देते हैं तो आपको ध्यान रहेगा। यस, जब मैंने कहा था जब नीचे इक्वल टू का सिंबल ना हो ना तो उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, है ना। तो देखो इसको डॉटेड लाइन से शो करना है ऐसे, समझ आया, इसको डॉटेड लाइन से शो करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बाकी इक्वल टू है तो डार्क लाइन ही आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक्स वाई टेबल बनाओ, x की जगह जब आपने 0 रखा, ठीक है, x की जगह जब आपने 0 रखा तो ये आएगा -2। जब आपने y की जगह 0 रखा तो x आएगा 3। थर्ड पॉइंट निकालो इसका, जब आपने x की जगह 6 रखा
तो आपका y आएगा 2। इसकी जगह 6 रखो, इधर माइनस माइनस से माइनस, हाँ ठीक है, क्लियर। अब ड्रॉ करो ग्राफ। ओरिजिन पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है जब आपका x 0 है तो y कितना है, -2, x 0 y -2, यहाँ पर 0 -2। सेकंड पॉइंट इसका कह रहा है जब आपका ये 3 दिया है तो ये 0, ये 0 और ये 3, ठीक है, ये हो गया 3 0। नेक्स्ट क्या है, जब आपका इसमें 6x हो और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा। ये कितना हो गया 6 और 2, इनको मैच करो। किससे मैच करोगे भाई, डॉटेड लाइन से। ध्यान रखना जब आपका ये सिंबल दिया हो तो दैट मीन्स आपको डॉटेड लाइन से शो करना हो, और जब आपका इक्वल टू 7 हो तो आपको डार्क लाइन से शो करना है, तो ये डॉटेड लाइन में जाएगा, ठीक है, डॉटेड लाइन में जाएगा ये। और ये लाइन कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई 2x - 3y = 6। अब ओरिजिन पे चेक करते हैं, एट ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, 2 इंटू में 0 -3 इंटू में 0, और ये ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6। इसने कहा है जो आपका 0 है ना 6 से बड़ा है, क्या है फॉल्स, क्या है भाई ये फॉल्स, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर फॉल्स आए तो आपको इधर की तरफ ड्रॉ करना है, समझ आया, इधर की तरफ ड्रॉ करना है, क्लियर। शेडेड पोर्शन आपका इधर की साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है -3x प्लस में 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम इक्वल रखेंगे, 3x प्लस में 2y = -6। अब हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाते हैं भाई इसकी। जब आपका इसमें हम x 0 लेंगे, x 0 लिया तो y कितना आ जाएगा -3, ठीक है। जब आप इसमें y 0 लो तो x कितना आ जाएगा 2। जब आपने इसमें x की जगह हम 4 पुट करते हैं, ये अगर हमने यहाँ 4 पुट किया तो आपका y कितना आ गया 3, ठीक है। अब इसको प्लॉट करो ग्राफ में, तो देखो ग्राफ में प्लॉट करेंगे हम इसे, ये y डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये यहाँ हो जाएगा x x डैश, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, -1 सॉरी प्लस का 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला पॉइंट 0 और -3, ये आपका 0 और ये आपका -3, 0 -3, यहाँ पर आएगा 0 -3। सेकंड पॉइंट इसने बोला है 2 और 0, 2 और 0, 2 0। थर्ड पॉइंट इसने कहा है आपका x4 और y3, x4 y3, यहाँ आएगा ये 4 3, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल साथ में ना, तो दैट मीन्स डार्क लाइन ड्रॉ होगी आपकी, ठीक है। जब भाई नीचे इक्वल टू का सिंबल ना हो ना तो डॉटेड लाइन में होता है, ठीक है। ये हो गया, ये लाइन का नाम क्या है, -3x प्लस में 2y = -6, ठीक है। अब देखो ओरिजिन पे चेक करो, एट ओरिजिन x की जगह भी 0 रखो, y की जगह भी 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -6। इसने कहा है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, बिल्कुल ठीक है। -6 से 0 बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक है, -6 इधर आएगा, इससे बड़ा ही होता है ना 0, तो क्या है भाई ट्रू है। जब ट्रू है तो किधर की तरफ लाइन ड्रॉ होगी, इधर की तरफ,
ठीक है। तो दैट मीन्स शेडेड पोर्शन क्या हो गया आपका, ये शेडेड पोर्शन ये वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8, भाई क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान रखना ये डॉटेड लाइन थी, ठीक है, क्योंकि ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3y माइनस में 5x और लेस देन 3। देखो इसको करो, 3x माइनस 5y, 3y है, 3y माइनस में 5x इज इक्वल टू 30। तो देखो इसमें x और y की वैल्यू पुट करो। जब आप इसमें x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आई 10। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आएगी -6। जब आपने इसमें x की वैल्यू -3 रखी, क्या रखी -3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करो। x डैश x, y डैश और ये y। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट 0, -1 -2 -3 4 5 6 7, -7 -6 -5 -4 -3 -2, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये ओरिजिन पॉइंट हमारा 0 0। ठीक है, पहला लेते हैं x हमारा 0 और y 10। ठीक है, 0 10। दूसरा इसने दिया है x आपका -6 और y आपका दिया है 0। ठीक है, -6 0। थर्ड पॉइंट इसने कहा है x -3 और y आपका 5। ये क्या हो जाएगा -3 और 5। अब देखो इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, दैट मीन्स किस में होगा, ये डॉटेड लाइन में होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना भाई, इस एक्सरसाइज में इस चीज का ध्यान रखना। और ये लाइन का नाम क्या है, 3y माइनस में 5x इज इक्वल टू 30। अब देखो इसको ओरिजिन पे चेक करते हैं। एट ओरिजिन, ओरिजिन क्या है 0 0, x भी 0 y भी 0, तो 3 इंटू 0 -5 इंटू 0, और ये दिया है लेस देन 30, और ये दिया है 30। बिल्कुल ट्रू है। 30 से लेस होता है ना हमारा 0, 0 30 से क्या होता है लेस होता है, तो दैट मीन्स आपकी लाइन इधर ड्रॉ होगी, है ना, इधर ड्रॉ होगी। दैट मीन्स शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन आपका इधर की साइड होगा। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपका y लेस देन 2, y लेस देन 2। देखो भाई इसको रखो y इज इक्वल टू -2। आप इसमें कोई भी वैल्यू रख लो x की, कोई भी वैल्यू रख लो x की, क्योंकि x तो क्या हो जाएगा 0। भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 0 मल्टीप्लाई में x प्लस में y इज इक्वल टू -2। तो जब भी आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी -2 ही आएगी ना, -2 आएगी। तो इसके लिए आपका ग्राफ क्या ड्रॉ होगा, देखो इसके लिए आपका ग्राफ क्या ड्रॉ होगा। ये ओरिजिन पॉइंट, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, ये x डैश ये y डैश, ये x डैश -1 -2 1 2 3। ठीक है, अब ये ओरिजिन पॉइंट हमारा ये है। अब देखो ओरिजिन पर भी अगर हम इसे चेक करें, एट ओरिजिन 0 0, तो x की जगह भी 0 रखो और y की जगह भी 0 रखो, और ये क्या दिया हुआ है लेस देन -2, तो 0 लेस देन -2, 0 लेस देन -2। ठीक है, अब देखो क्या क्या होगा इसका,
जब आप इसको करोगे तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा ना, क्या है भाई, फॉल्स होगा। इसने लिखा है आपका -2 है ना, 0 से बड़ा होगा, नहीं ये 0 से छोटा होता है, ठीक है। अब देखो इसको ड्रॉ करो, y-2 दैट मीन्स x तो 0 हो जाएगा, y-2 तो ये पॉइंट हो गया ना। तो अब आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है। सिंबल क्या है, ये तो डॉटेड लाइन में ड्रॉ करनी है ये लाइन, और ये क्या है, y = -2, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब कौन सी डायरेक्शन में आएगा भाई, फॉल्स है, फॉल्स है तो बाहर की साइड आएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, शेडेड पोर्शन, समझ आया। ये वाला पोर्शन आपका शेडेड पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें x क्या है आपका, x > -3 है, दैट मीन्स x = -3। और आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस में 0 मल्टीप्लाई में y = -3, है ना भाई। जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, समझ आया। आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया कि y नहीं है तो इसको कैसे सोल्व करें, है ना। तो आप जब भी इसमें कोई भी आप वैल्यू रखोगे ना y की, तो 0 आएगी भाई। जब आप इसकी y की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये तो 0 ही हो जाना है। x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -3, x की वैल्यू क्या आएगी भाई, हमेशा -3। अब इसको देखो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखते हैं। y' और ये बनेगा यहाँ पर x, और ये बनेगा x', ठीक है। ओरिजिन पॉइंट 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है। और ये -1 -2 -3, -1 -2, ठीक है। ओरिजिन पर देखते हैं, एट ओरिजिन, ओरिजिन पर 0 0 पर, ठीक है। x भी 0 y भी 0, तो x की जगह 0 रख दो और y की जगह भी 0 रख दो, और ग्रेटर देन -3, 0 ग्रेटर देन -3, बिल्कुल ट्रू है भाई। आपका 0 -3 से बड़ा होगा ना, 0 क्या होगा, -3 से बड़ा। अब आपका ये सिंबल है तो दैट मीन्स क्या हो गया, डॉटेड लाइन में होगा। डॉटेड लाइन में देखो, ये -3 यहाँ है, डॉटेड लाइन में शो करो इसको ऐसे, पॉइंट ये है ना आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x = -3, है ना। अब ये ट्रू है तो किधर की साइड में इसका ये क्या होगा, इधर की साइड में, शेडेड पोर्शन, इसका शेडेड पोर्शन इधर की साइड में होगा, समझ आया। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आई हो ये एक्सरसाइज, ठीक है। सारा खेल इसका है, ट्रू हो तो आपका इधर, अगर फॉल्स हो तो बाहर की तरफ, सिंपल, ठीक है। फॉल्स है तो बाहर की साइड, अगर ट्रू है तो देखो, आप ये पकड़ लो, 0 पकड़ लो, अगर फॉल्स है तो 0 के अपोजिट साइड में, अगर ट्रू है तो 0 की साइड में, ठीक है। ये ही है। अगर आपका ये सिंबल हो तो डॉटेड लाइन में, ठीक है। अगर आपका ये सिंबल हो तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, अगर ये सिंबल हो तो आपको डार्क लाइन, जैसे ये सिंबल है, ये सिंबल है, ऐसे सिंबल हो, ये वाला सिंबल हो गया, ये वाला सिंबल, ये और ये इस टाइप के सिंबल हो तो डार्क लाइन शो करनी है, ठीक है। अगर आपके सिंबल ये वाला और ये वाला हो तो हमेशा डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।